गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कॉपर और सिल्वर के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ा था कि कैसे इनके बीच में सेल बनाना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब कॉपर इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड के बीच में सेल बनाते हैं तो कॉपर जो है एनोड एक्ट करती है और सिल्वर जो है कैथोड एक्ट करती है। ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली था। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होता है वो एनोड का काम करता है और जो नीचे होता है वो कैथोड का काम करता है। ये हमने कल तक के वीडियो में पढ़ा था। तो कल के वीडियो में ये नोट्स आपको चले गए थे, लेकिन ये लेक्चर अभी रहता था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। जब भी आप किसी मेटल को उसकी सॉल्यूशन उसके ऑयन की सॉल्यूशन में रखते हो, जैसे आपने कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में रखा, तो इसे कहते हैं कि मेटल को उसके ऑयन की सॉल्यूशन में, ऑयन की सॉल्यूशन मतलब कॉपर की सॉल्यूशन में रखा। तो जैसे जिंक को जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में रखा तो जिंक को Zn2 प्लस ऑयन उसके ही ऑयन की सॉल्यूशन में आपने रखा। तो जब जिंक को जिंक सल्फेट में रखते हो और कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हो तो एक मेटल जो है वो पॉजिटिव और एक मेटल जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, और जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, ये आपके पास जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको मेटेलिक वायर के थ्रू कॉपर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ऑफ कोर्स इनके बीच में शॉर्ट ब्रिज भी है, ठीक है, और इसको कॉटन के प्लग के साथ कनेक्ट करा हुआ है। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पोटाशियम सल्फेट हो सकता है, लेकिन हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड का काम कर रही है, तो जिंक की प्लेट हो गई या जिंक की इलेक्ट्रोड हो गई। तो जब इसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2 प्लस जो है सॉल्यूशन में आ जाता है, जैसे कि ये दिखाया गया। Zn2 प्लस जो है सॉल्यूशन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन तो प्लेट के ऊपर रह गए ना, तो फिर प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में पहले जिंक सल्फेट था। तो अब ये वाला जिंक जो है, ये वाली जो जिंक इलेक्ट्रोड है, उसने ऑक्सीडेशन करी और Zn2 प्लस इधर आ गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट के ऊपर रह गए। इलेक्ट्रॉन अगर प्लेट पे रह गए तो प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। किसके बीच में? जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कहते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इधर चले गए, ठीक है। तो कॉपर 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया। जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो कॉपर 2 प्लस ने गेन कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव नहीं, इस पे इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कॉपर चूँकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकल के यहाँ पे डिपॉजिट हो गया कॉपर बन के, तो पीछे क्या रह जाएगा? सल्फेट। यानी सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और कॉपर की प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो कॉपर की प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा कॉपर की प्लेट के बीच में और सोल्यूशन के बीच में, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में डायग्रामेटिकली रफ हाइपोथेटिकली बना के आपको बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉपर का या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का और कॉपर का कैसे डेवलप होता है। बट एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, और जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो इसका और ये जो पीछे सल्फेट आयन है, क्योंकि कॉपर तो इधर चले गए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं एक दूसरे के साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करेंगे, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जोन सी भी प्लेट होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया जाता है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर और इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, थ्योरेटिकली हो सकता है आपको इतना क्लैरिटी के साथ ना क्लियर हो, तो ये चीज़ जो मैंने बनाई है ये आप नोट्स में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखी हुई है, पर नोट्स में इस तरह से बना के नहीं बताया हुआ, तो मैं इसकी पिक भी आपको खींच के भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना और आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगा। ओके, तो आगे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में तो बात कर ली, तो आगे फिर वो बात वही कर रहा है कि आपके पास जो मेटल एटम है, यानी कि जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके ऊपर रह जाएंगे, जिंक की प्लेट के ऊपर रह जाएंगे, और जिंक की प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे उन्होंने मेटल वर्ड यूज़ किया तो मैंने उसकी बजाय जिंक यूज़ कर लिया, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सेल जो है जिंक और कॉपर के बीच में बन रहा है। तो मेटल आयन जो है ये सोल्यूशन में चला जाएगा, तो सोल्यूशन के ऊपर मेटल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो सोल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन मेटल की प्लेट के ऊपर रह जाएंगे, तो मेटल की प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो मेटल की टेंडेंसी है, ठीक है, ये जो मेटल की टेंडेंसी है कि अपने आप को आयन में कन्वर्ट करना with the help of oxidation, this phenomena is called as electrolytic solution pressure। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। ओके, तो इससे वाइस वर्सा करेंगे जैसे कि हमने कॉपर वाले केस में किया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि कॉपर ये वाला जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये कॉपर 2+ आयन या मेटल N+ आयन यहाँ पे चले जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन के ऊपर क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मेटल के आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन प्लेट्स पे रह जाते हैं। लेकिन वाइस वर्सा, मेटल आयन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मेटल की प्लेट के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेट हो जाएगा। ओके, अब मुझे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में डिफरेंस को बताना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको कल से पढ़ा रहा हूँ, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो ये बात है कि हमने चैप्टर की शुरुआत ही इलेक्ट्रोलिसिस से की थी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इससे ऑपोजिट होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी आप बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर तो बेस्ड है, पर ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन तो होता है, पर सिर्फ तभी होता है जब आप बाहर से क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसलिए इस रिडॉक्स रिएक्शन को क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो जाएगा लेकिन आपको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पहले दो डिफरेंसेस आपको क्लियर है। पहला डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है जो कि स्पॉन्टेनियस है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो भी रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो तो जाएगा लेकिन अगर आप बाहर से क्या सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। फर्स्ट टू डिफरेंसेस क्लियर है बच्चा? अगर क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा थर्ड डिफरेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड और कैथोड हैं वो दो डिफरेंट बीकर में रखी गई है। एनोड यहाँ पे रखी गई है, कैथोड यहाँ पे रखी गई है और इनको शॉर्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें इलेक्ट्रोड्स तो बेशक दो होती हैं लेकिन वो एक ही बीकर में होती हैं, सेम बीकर के अंदर एनोड और कैथोड होती है। ठीक है, और चूँकि चौथा डिफरेंस फिर इसी के ऊपर बेस्ड होगा, चूँकि इसमें दो इलेक्ट्रोड डिफरेंट हैं और उनको फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में रखा गया, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेल में चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी और रिडक्शन हाफ सेल में भी। लेकिन जो राइट हैंड ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही बीकर ले रहे हो, उसमें एनोड है उसी में कैथोड है। इसमें जो दो पांचवा डिफरेंस भी नेचुरली अब चौथे और थर्ड डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें जो दो इलेक्ट्रोड ली गई हैं डिफरेंट मटेरियल की हैं, जैसे ये जिंक की है, ये कॉपर की है, या ये सिल्वर की है और ये कॉपर की है और ये सिल्वर की है। लेकिन इसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड लेते हैं वो सेम मटेरियल की भी हो सकती हैं, जैसे ग्रेफाइट की हो सकती हैं, कार्बन की हो सकती हैं, या डिफरेंट मटेरियल की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मेजर डिफरेंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है एनोड उसे कहते हैं, इसे भी एनोड ही कहते हैं, और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसे कैथोड कहते हैं और वो पॉजिटिव पार्ट होता है। लेकिन इसमें जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और जो कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो आई मीन टू से
एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड वाइस वर्सा इन दिस। तो इसमें ऑपोजिट है, इसमें जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है राइट हैंड साइड पे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो सॉल्ट ब्रिज है या पोरस पोर्ट जो कि हमने डेनियल सेल में यूज़ करी थी, वो यूज़ करनी पड़ेगी या सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कोई भी सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और का कॉन्सेप्ट और साथ में ये इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे काफ़ी हद तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इसको अच्छे से कीजिए, ये नोट्स आपको पहले ही मैंने सेंड कर दिए हुए हैं, तो आप इसको गो थ्रू कीजिए। जहाँ से प्रॉब्लम आए, आई एम अवेलेबल विद यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।